जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों, उमंग ज्ञान दर्शन चैनल में आपका मैं सुनील चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, भाद्रपद का महीना हम ब्रजवासियों के लिए बड़ा उल्लास और उमंग का होता है, क्योंकि इस माह में हमारे कान्हा और हमारी आराध्य देवी राधा का जन्म दिवस आता है। अभी बीते सप्ताह हमने जहाँ कान्हा का जन्मोत्सव मनाया, वहीं अब आने वाले 4 सितंबर यानी अष्टमी को हम राधा जी का जन्मोत्सव भी हर्षोल्लास से मनाएंगे। इस लिहाज से आज हम राधा और कृष्ण से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों पर चर्चा करेंगे। कहा भी गया है कि राधा मोहन लाल को जाहिन भावत नेह, परियो मुठी हजार दस ताकि आंखन खेय। अर्थात जिनको राधा और कृष्ण का प्रेम अच्छा नहीं लगता, उनकी आंखों में 10,000 मुट्ठी धूल पड़ जाए। भाव यह है कि जो राधा कृष्ण के प्रेम को बुरा समझते हैं, उन्हें लाख बार धिक्कार है। तो मित्रों, अब हम उनके जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहा भी गया कि राधा कृष्ण के प्रेम को दुनिया में मिसाल दी जाती है, क्योंकि बिना विवाह किए ही राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी मानने लगी थी, तो वहीं कृष्ण जी भी राधा रानी को अपने दिल से स्वीकार कर चुके थे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, तो राधिका को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं, तो राधा के बिना कृष्ण। हर साल कान्हा जी के जन्मोत्सव के बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को है। इस अवसर पर हम इसीलिए राधा जी के जीवन से जुड़ी कुछ किस्से लेकर आए हैं, जिसमें पहला किस्सा है राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह। गर्ग संहिता में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने एक बार धरती पर आकर राधा और कृष्ण जी का गंधर्व विवाह कराया था। कृष्ण जी के पिता उन्हें अक्सर पास में उनके गांव में भंडेर गांव है, वहां घुमाने ले जाते थे, तो वहीं उनकी मुलाकात राधा जी से हुई। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी धरती पर आए और उसी दौरान एक किरण से राधा रानी प्रकट हुई, और तब भगवान कृष्ण भी अपने बाल स्वरूप से किशोर रूप में आ गए। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने सखियों की मौजूदगी में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया। दूसरा जो रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं तथा उसको लेकर कुछ आपस में मतभेद भी हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार महाभारत में राधा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, वहीं भागवत पुराण भी उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहती। लेकिन राधा रानी के बारे में पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसके अनुसार राधा का जन्म बरसाने में वृषभानु नामक गोप के घर में हुआ था। वहीं कुछ का मानना है कि राधा का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। और अब बात करते हैं कि राधा जी कृष्ण की मामी कैसी हैं। दरअसल राधा जी का जो विवाह था, वो कृष्ण की जो माता यशोदा थी, उनके भाई रायण से हुआ था। माना जाता है कि रायण भी जो है कृष्ण के ही अंश थे, जिसके चलते लोगों का मानना है कि कृष्ण की जो है राधा मामी लगती हैं। वहीं जब तीसरी जो रहस्य की हम बात करते हैं, तो वो है कि राधा की पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे। तब राधा रानी ने कहा था कि वह उनकी मुरली को धुन को सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती हैं। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोलोक वापस चली गई। कहते हैं श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी, और उसके बाद से कभी श्री कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। अब बात आती है कि 4 सितंबर को राधाष्टमी है। ऐसे में इस त्यौहार के बारे में, इसके महत्व के बारे में भी हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो खासकर बरसाना, मथुरा, वृंदावन में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार राधा का जन्म भाद्रपा के माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस साल अष्टमी रविवार 4 सितंबर 2022 को मनाई जाने वाली है। राधा अष्टमी पर राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा आराधना भी की जाती है। माना जाता है कि राधा अष्टमी पर व्रत और पूजन करने से घर पर सुख और समृद्धि के साथ खुशहाली आती है। अब बात करते हैं राधा अष्टमी के शुभ मुहूर्त को लेकर। तो जो अष्टमी तिथि है शनिवार 3 सितंबर 2022 को दोपहर 12:25 से शुरू होगी। वहीं जो अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो रविवार 4 सितंबर 2022 सुबह 10:40 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी को 4 सितंबर को ही मनाया जाएगा। बताया जाता है कि मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर स्थित है, जिसे बरसाने की लाडली जी का मंदिर तथा राधा रानी महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल राधा अष्टमी तिथि को राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस मंदिर के बारे में भी जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है इस मंदिर का महत्व और क्या भव्यता है इसके मंदिर की, तो वो हम आपको आज बता रहे हैं। 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है राधा रानी का महल। राधा रानी का यह प्राचीन मंदिर या कहें महल मध्यकालीन है, जो लाल और पीले पत्थर से निर्मित है। ऐसा लोक मत है कि 1675 ईस्वी में राधा कृष्ण को समर्पित इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने करवाया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर में पत्थर लगवाए गए। बता दें कि राधा रानी का यह सुंदर और मनमोहक मंदिर लगभग 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर निर्मित तो है ही, तथा इसमें चढ़ने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। शास्त्रों में राधा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति एवं निकुंजेश्वरी मानी जाती हैं। यही कारण है कि राधा किशोरी के उपासकों का अति प्रिय तीर्थ है। और यहाँ सबसे जो रोचक तथ्य हम आपको बता रहे हैं कि इस मंदिर में राधा रानी से पहले जो वहाँ मोर हैं उनको भोग लगाया जाता है। राधा रानी के महल में राधाष्टमी का त्यौहार उस नाम से मनाया जाएगा ही, मगर जब खास बात यह है कि राधा जी को लड्डुओं और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने से पहले ये भोग सबसे पहले मोर को खिलाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह मोर जो है राधा कृष्ण का स्वरूप हैं, इसीलिए इन्हें सर्वप्रथम भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब ये थे हमारे राधा रानी से जुड़े कुछ तथ्य। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियो लाएंगे और आपको जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।